विंटर का नाम आते ही याद आता है गर्मा गर्म चाय, सॉफ्ट ब्लैंकेट्स और पूरे दिन की सुकून भरी ठंड। पर घर संभालते हुए विंटर में कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ प्रैक्टिकल विंटर टिप्स और हैक्स जो घर में काम आते हैं। हेलो एंड नमस्ते, अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से मैं डेली अपने घर को विंटर के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि दिसंबर अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और जनवरी बस आने ही वाली है। जैसे जैसे ठंड अपनी पीक पर जा रही है वैसे वैसे ये समय आ गया है अपने घर को पूरी तरह से विंटर रेडी करने का। और इसी प्रोसेस के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी विंटर से रिलेटेड कुछ इजी और प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जो घर संभालते हुए आपके काम को थोड़ा और सिंपल बना देंगे। जैसे जैसे ठंड अपनी पीक पर आती जा रही है मैं अपने लिविंग रूम में एक कारपेट ज़रूर बिछा देती हूँ। इससे रूम तुरंत कोजी लगने लगता है और विंटर का कंफर्टेबल फील आने लगता है। मेरे लिए ये टाइम लिविंग रूम को विंटर में कोजी इन्वायरमेंट देने का सबसे परफेक्ट होता है, क्योंकि अब मेरे बेटे की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब टीवी के साथ ज़्यादा टाइम यहीं पर बिताने वाला है। विंटर का मज़ा तभी पूरा होता है जब घर का हर कोना वार्म और कंफर्टेबल लगे। अपने लिविंग रूम में एक ब्लैंकेट हमेशा हैंडी रखना चाहिए, खासकर जब सोफ़ा पर बैठकर रिलैक्स करने का मन करता है। ये ब्लैंकेट बहुत काम आता है। पर अक्सर ये समझ नहीं आता कि लिविंग रूम में ब्लैंकेट कहाँ रखा जाए। कुछ लोग इसे सोफ़ा थ्रो की तरह रखते हैं, जो अच्छा भी लगता है, पर पर्सनली मुझे ये तरीका थोड़ा कम पसंद आता है। आप चाहें तो इस ब्लैंकेट को किसी बास्केट में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास परफेक्ट साइज़ का बास्केट नहीं था, इसलिए मैंने एक सिंपल सा ट्रिक ट्राई किया है। मैंने इसे रखने के लिए इस तरह का मजबूत पेपर बैग का यूज़ किया है, जिसका प्रिंट भी काफ़ी सुंदर है। ब्लैंकेट को इसमें फोल्ड करके लिविंग रूम में ईजिली रखा जा सकता है। इस बैग को आप अपने हिसाब से सूटेबल जगह पर रख सकते हैं। मैंने लिविंग रूम के फार एरिया में इसे रखा है। जब भी ज़रूरत हो यहाँ से इजीली पिक किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये आइडिया आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। विंटर्स में ब्लैंकेट का यूज़ हम रोज़ करते हैं, इसलिए उस पर कवर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कवर लगाने से ब्लैंकेट गंदी नहीं होती और कवर को हम घर पर ही आसानी से धो सकते हैं। हेवी ब्लैंकेट को घर पर धोना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और हमें ड्राई क्लीन करवानी पड़ती है, इसलिए सिंपल सा हैक, ब्लैंकेट पर हमेशा कवर लगाइए। साफ़ सफाई भी रहेगी और मेहनत भी कम, और ड्राई क्लीन के पैसे बचेंगे सो अलग। पर कई बार ब्लैंकेट में कवर लगाना हमें एक बहुत बड़ा टास्क लगता है और हमें किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प लेनी पड़ती है। पर इस इजी ट्रिक से आप अकेले ही ब्लैंकेट में कवर लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कवर मैंने कैसे लगाया है। इसके लिए सबसे पहले कवर को उल्टा करके बेड पर स्प्रेड कर दीजिए। ध्यान रखिए कि जिपर या ओपन वाली साइड एक तरफ हो। अब कवर के ऊपर ब्लैंकेट को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। जिपर वाली साइड को छोड़कर कवर और ब्लैंकेट के बैक साइड को एक साथ पकड़कर रोल करना शुरू कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो में दिखाया गया है। जब ब्लैंकेट पूरा रोल हो जाए तब ब्लैंकेट के दोनों कॉर्नर्स को जिप वाली जगह से कवर के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। शायद आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, मगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद ये मेथड बिल्कुल इजी लगने लगता है। मेरे इस कवर में ओपनिंग थोड़ी छोटी थी, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हुआ। अगर ओपनिंग पूरी होगी तो बहुत इजीली लग जाते हैं। और इस तरह से आप दोनों कॉर्नर को सेट कर लीजिए और धीरे धीरे इस रोल को अपोजिट साइड में खोल लीजिए। कवर आसानी से ब्लैंकेट पर लग जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के। 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये मेथड बिल्कुल इजी लगने लगता है। और इसके जिप को बंद कर दीजिए और इस तरह से ब्लैंकेट कवर बहुत इजीली लग जाता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लैंकेट कवर के अंदर से फिसलकर अलग हो जाता है और हर बार उसे सेट करना काफ़ी मुश्किल लगने लगता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने एक सिंपल हैक ट्राई किया है। मैंने कुछ पुराने बटन्स का यूज़ करके ब्लैंकेट और कवर को इस तरह से स्टिच किया है कि ब्लैंकेट कवर के साथ सेट रहे और बिल्कुल भी फिसले नहीं। इस हैक को बनाने के लिए मैंने बिग साइज़ का बटन लिया है और थोड़ी सी वूल की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप भी इसे घर पर इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले निडल के अंदर थ्रेड को डाल लेंगे और इस थ्रेड को बटन के दोनों होल में कुछ इस तरह से पास करवा देंगे और इसके एंड में एक गांठ लगा दीजिए। अगर आप इस तरह का फैंसी बटन यूज कर रहे हैं तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस करना है। धागे को होल के अंदर से पास करवाना है और दोनों एंड पे हम गांठ लगा देंगे। और इस थ्रेड को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रखना होता है। आप चाहें तो इसे 12 या 15 इंच की लंबाई तक का ले सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो हम बाद में इसे छोटा कर सकते हैं। अगर हम छोटा लगा देंगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें कुछ लूप की तरह बनाना होता है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जिस बटन को लगाना है उसे आप ले लीजिए और गांठ वाला साइड नीचे रहेगा और जो बटन के साइड ऊपर में दिख रहा है उसे पकड़कर हम खींच लेंगे कुछ इस तरह से। और अब जिस थ्रेड को खींचकर बाहर निकाला था उसे हम निडल के अंदर फिर से डालेंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पे हमारे पास डबल थ्रेड है, तो थोड़ा आराम से डालें। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि धागा मोटा हो जाता है, बट लग जाता है। अब ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। और लगने के बाद अगर आपको लगता है कि धागा बहुत लंबा है तो गांठ वाले साइड से आप इसे कट कर दीजिए। और इस बटन को अब हम ब्लैंकेट में स्टिच कर देंगे। तो आप ब्लैंकेट के फ्रंट साइड से इसे डाल दीजिए कुछ इस तरह से। और बिल्कुल कॉर्नर में डालेंगे तो निडल अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ब्लैंकेट काफ़ी वहाँ पे मोटी होती है। तो थोड़ा सा आप अंदर करके डालें तो इजीली चला जाएगा। अब 1.5 से 2 इंच की दूरी पे अंदर से हम निडल को निकाल लेंगे ऊपर की तरफ। और ये जो थ्रेड है उसे हम निडल से बाहर कर देंगे। वीडियो में दिखाए तरीके से आप करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा कुछ इस तरह से। निडल को मैंने निकाल दिया है धागे से और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा लूप मिल गया है हमें। इस लूप को हम इस बटन में इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। एक बार लगाने के बाद ब्लैंकेट कवर हमेशा अपनी जगह पर रहेगा और बार बार सेट करने की झंझट खत्म हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात कि जब आपको कवर को धोना है तो आप इसे आराम से खोलकर हटा सकते हैं और फिर इसी धागे को बाद में यूज करके फिर से लगा सकते हैं। इस बटन्स को आप ब्लैंकेट के चारों कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं और साथ ही आप बीच बीच में भी इसे लगा सकते हैं, जिससे ब्लैंकेट कवर के साथ बहुत अच्छे से सिक्योर रहे। यहाँ पे मैंने इस तरह के फैंसी बटन को भी बीच में लगाया है कुछ इस तरह से। और मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट कलर का थ्रेड यूज़ किया है ताकि आपको देखने में बहुत अच्छे से पता चले कि मैंने कैसे किया है। और बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप भी इस विंटर घर में पड़े हुए पुराने बटन्स का यूज करके इस तरह से अपने ब्लैंकेट और कवर को सिक्योर कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने अगले हैक की तरफ। तो विंटर में घी जमने लगता है और दिया जलाना मुश्किल हो जाता है। स्पून से घी निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तब हमें घी को निकालने के लिए अपनी फिंगर यूज करनी पड़ती है, जिससे बहुत सारा मैस हो जाता है और हमें अपने फिंगर को वाइप भी करना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम भी बहुत सारा लग जाता है। इस प्रॉब्लम का एक इजी सॉल्यूशन मैंने ट्राई किया है। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने जितनी भी गोल वाली बत्ती होती है उसे लिया हुआ है और उसके नीचे से इसे फ्लैट कर दिया है। आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह से नीचे से इसे फ्लैट किया है। एक एक बत्ती को फ्लैट करते जाएंगे और ट्रे की जो कैविटी है उसमें हम रखते जाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे में कॉटन बत्ती को थोड़ा फ्लैट करके रख दीजिए और ऊपर से मेल्टेड घी पोर कर दीजिए।
और अब इस ट्रे को कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठंड की वजह से घी अपने आप सेट हो जाएगा। जोत बत्ती रखने के लिए मैं इस तरह का बॉक्स यूज़ करती हूँ जिसमें डिवाइडर बने हुए हैं, और ये स्टिकर मैंने उन्हीं पैकेट से कट करके लगाया है जिस पैकेट में जोत बत्ती आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही घंटों में घी पूरी तरह से सेट हो चुका है और कॉटन की बत्ती के साथ ये एक परफेक्ट घी क्यूब बन चुका है। चलिए अब इसे जला कर देखते हैं। अब जब भी पूजा करनी हो बस एक घी क्यूब दिया में डाल दीजिए और बत्ती जला दीजिए। ना फिंगर से जमा हुआ घी निकालने का झंझट और ना एक्स्ट्रा मेस। इससे टाइम भी सेव होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ज़रूरत पड़ने पर घर के कोई भी फैमिली मेम्बर्स विंटर में भी बिना परेशानी के दिया जला सकते हैं। सेट होने के बाद इन घी क्यूब्स को किसी क्लीन कंटेनर में स्टोर कर लीजिए और जब क्यूब्स ख़त्म हो जाएं तो बस दोबारा बना लीजिए। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। विंटर में कॉटन बेडशीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती, इसलिए मैं ठंड के सीज़न में हमेशा वुलन बेडशीट का यूज़ करती हूँ। ये सॉफ्ट होती हैं, वार्म फील देती हैं और बेड को कोजी बना देती हैं। आजकल वुलन बेडशीट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह इजीली मिल जाती हैं। ये वाली बेडशीट मैंने ऑफलाइन ली थी जो पिछले कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ 2 मैचिंग पिलो कवर भी हैं जो बेड को और नीट लुक देते हैं। विंटर के लिए बेडशीट लेते वक्त बस इतना ध्यान रखिए कि फैब्रिक सॉफ्ट हो, ज़्यादा हेवी ना हो और वॉश में भी इजी रहे। सही बेडशीट के साथ विंटर की नींद और भी कंफर्टेबल हो जाती है। और ये देखिए बटन स्टिच कर देने के बाद ब्लैंकेट कवर के साथ बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया है। अब कवर ना तो फिसलता है और ना ही बार बार अलग होता है। अगर ब्लैंकेट ज़्यादा हेवी हो तो कॉर्नर्स के साथ साथ बीच में 1-2 बटन लगा सकते हैं। लाइट ब्लैंकेट के लिए सिर्फ कॉर्नर पर ही बटन लगाना काफ़ी होता है। विंटर में कोशिश कीजिए कि इवनिंग के टाइम वार्म लाइट का ही यूज़ करें। वार्म लाइट से रूम में एक कोजी और रिलैक्सिंग फील आ जाता है जो ठंड के मौसम में घर को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती है। ये लाइट्स आंखों को भी सॉफ्ट लगती हैं और शाम के वक्त एक काम सुकून भरा एम्बियंस क्रिएट करती हैं। इसलिए विंटर इवनिंग्स में ब्राइट वाइट लाइट्स के बजाय वार्म लाइट्स चूज करना एक छोटा सा पर काफ़ी इफ़ेक्टिव चेंज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरी विंटर रेडी होम की जर्नी और उसमें शेयर किए गए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ।